हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ शब्द आपके लिए लेकर आया हूं जो पढ़ने की दृष्टि से, अंग्रेजी लिखने की दृष्टि से और अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में या ट्रांसलेशन करने में। इनकी बहुत ही मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। सारे शब्द, जितने भी शब्द लेके आया हूँ, इनको आपको हिंदी में पढ़ना बताऊंगा, फिर इनका मीनिंग भी बताऊंगा और इन्हें सेंटेंस में कैसे बोला जाता है वह भी बताऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा है इस वीडियो से खतरनाक अंग्रेजी बोलना शुरू करें। ध्यान से बस आपको वीडियो को देखना है, कुछ भी नहीं करना है। आप देखते जाइए, सुनते जाइए कि क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्या पढ़ा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों NATION। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है बच्चों NATION। इसे पढ़ा जाता है नेशन। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? इसे पढ़ा जाता है नेशन, ठीक है। यानी ATION नेशन। आप यहाँ देख रहे हैं TION लिखा हुआ है। तो किसी शब्द में अगर TION लिखा रहता है एक साथ तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? सन पढ़ते हैं। यह बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसे पढ़ा जाएगा नेशन। नेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? राष्ट्र होता है। क्या हो जाएगा? नेशन। नेशन मतलब हो जाएगा राष्ट्र, ठीक है। जैसे इंडिया इज़ अ नेशन, भारत एक राष्ट्र है, ठीक है। तो नेशन, नेशन का अर्थ हो गया राष्ट्र। और TION कहीं लिखा रहेगा तो उसे हम क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? सन पढ़ा जाएगा। आगे देखिए अगला शब्द NATURE। बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में इनको आपको एक बार रिवाइज भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? NATURE। इसे पढ़ा जाता है बच्चों नेचर। क्या पढ़ा जाता है? नेचर। NATURE नेचर। नेचर का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। नेचर मतलब प्रकृति होता है, ठीक है। जैसे इट्स माई नेचर, यह मेरी प्रकृति है। इट्स माई नेचर, यह मेरी प्रकृति है, ठीक है। इट्स माई नेचर, ठीक है। तो नेचर मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकृति होता है, ठीक है, याद रखिए। आगे अगला शब्द है NOVODY। तो इसे क्या पढ़ा जाता है? नोबडी। क्या पढ़ते हैं? नोबडी। नोबडी का क्या अर्थ हो गया बच्चों? नोबडी मतलब होता है कोई नहीं। नोबडी मतलब कोई नहीं, ठीक है। नोबडी। जैसे नोबडी डिड नॉट केम। नोबडी डिड नॉट कम, कोई नहीं आया। नोबडी डिड नॉट कम, कोई नहीं आया, ठीक है। नोबडी अर्थ हो गया कोई नहीं। अगला शब्द लिखा है NORMAL। तो इसे क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल। NORMAL। इसे पढ़ा जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल का हिंदी अर्थ होता है बच्चों सामान्य। क्या होता है? सामान्य होता है, ठीक है। जैसे दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन, यह सामान्य प्रश्न है। दिस इज द नॉर्मल क्वेश्चन, यह सामान्य प्रश्न है, ठीक है। नॉर्मल। दिस इज द नॉर्मल फोन, यह एक नॉर्मल फ़ोन है, सामान्य फ़ोन है, ठीक है। आगे अगला शब्द है NUMBER। इसे पढ़ा जाता है बच्चों नंबर। NUMBER। इसे पढ़ा जाएगा नंबर। नंबर का हिंदी अर्थ होता है संख्या। नंबर मतलब संख्या होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि पॉजिटिव नंबर यानी धन संख्या, ठीक है। तो नंबर मतलब होता है संख्या। जैसे फ़ोन नंबर बोल सकते हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो नंबर मतलब संख्या। बच्चों सारे शब्द आपको सिखाऊंगा, चाहे वह शब्द आपको आता हो, चाहे वह शब्द आपको ना आता हो, चाहे वह कठिन शब्द हो, चाहे आसान शब्द हो, सारे शब्द आपको सिखाऊंगा। तो इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। आगे देखिए अगला लिखा है NEARLY। इसे पढ़ा जाएगा नियरली। NEARLY। इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नियरली। क्या पढ़ा जाएगा? नियरली। नियरली का अर्थ होता है पास में। क्या होता है? पास में, ठीक है। ही इज़ नियरली मी, वह मेरे पास में है, ठीक है। तो नियरली मतलब
पास में। आगे लिखा है NARROW, इसे पढ़ा जाएगा नैरो। NARROW इसे पढ़ेंगे बच्चों नैरो। नैरो का हिंदी अर्थ होता है सकरा। क्या होता है सकरा? सकरा समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई रोड है वह बहुत ही पतला है तो उसको क्या बोलते हैं? नैरो। ठीक है, जैसे दिस रोड इज ए नैरो, यह सड़क पतला है या सकरा है। ठीक है, यह रोड सकरा है, दिस रोड इज ए नैरो। आगे अगला शब्द है NEARBY, इसे पढ़ा जाएगा नियर बाई। NEAR नियर BY, बाई इसे पढ़ा जाएगा नियर बाई। नियर बाई का हिंदी अर्थ होता है पास। क्या होता है? पास होता है। ठीक है, जैसे हिज हाउस इज नियर बाई मी, उसका घर मेरे घर के पास है। हिज हाउस इज नियर बाई माई हाउस, उसका घर मेरे घर के पास है। आगे लिखा है NATURAL, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नेचुरल। क्या पढ़ा जाएगा? नेचुरल। नेचुरल का हिंदी अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक। नेचुरल मतलब प्राकृतिक होता है। ठीक है, प्राकृतिक। जैसे दिस इज द नेचुरल प्रोडक्ट, यह प्राकृतिक प्रोडक्ट है। दिस इज द नेचुरल प्रोडक्ट, यह प्राकृतिक सामान है। ठीक है, तो नेचुरल मतलब प्राकृतिक। आगे लिखा NOTHING, इसे पढ़ा जाएगा नथिंग। NOTING इसे पढ़ेंगे बच्चों नथिंग। नथिंग का अर्थ होता है कुछ नहीं। नथिंग मतलब कुछ नहीं। जैसे देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग बट वाटर, यहाँ पानी के अलावा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पानी ही पानी है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक, तो नथिंग का अर्थ हो गया बच्चों कुछ नहीं। अगला शब्द है NOWHER, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नो वेयर। क्या पढ़ा जाएगा? नो वेयर। नो वेयर का अर्थ हो गया कहीं नहीं। नो वेयर मतलब कहीं नहीं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आप बोल सकते हैं नो वेयर, यानी कहीं नहीं। नो वेयर कहीं नहीं। ठीक है, आगे अगला शब्द है NEITHER, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नाइदर। NEITHER इसे पढ़ा जाएगा नाइदर। नाइदर का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? नाइदर मतलब होता है ना तो। नाइदर मतलब ना तो। जैसे ना तो ये चाहिए ना तो वो चाहिए, दिस नाइदर नॉट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो नाइदर मतलब ना तो। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। NATION नेशन मतलब राष्ट्र। NATURE नेचर मतलब प्रकृति। NOVODY नोबडी मतलब कोई नहीं। NORMAL नॉर्मल मतलब सामान्य। NUMBER नंबर मतलब संख्या। NEARLY नियरली मतलब पास में। NARROW नैरो मतलब सकरा या पतला। NEARBY नियर बाई मतलब पास। NATURAL नेचुरल मतलब प्राकृतिक। NOTHING नथिंग मतलब कुछ नहीं। NOWHER नोवेयर मतलब कहीं नहीं। NEITHER नाइदर मतलब ना तो। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा आपको सारा शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला शब्द लिखा है बच्चों NERVOUS, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? नर्वस। NERVOUS इसे पढ़ा जाएगा नर्वस। नर्वस का हिंदी अर्थ होता है बच्चों घबराना। क्या होता है? घबराना होता है। जैसे आई एम फीलिंग नर्वस, मैं घबरा रहा हूँ। आई एम फीलिंग नर्वस, मैं घबरा रहा हूँ। ठीक है, आगे अगला शब्द है NETWORK, इसे पढ़ा जाता है नेटवर्क। NETWORK इसे पढ़ा जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क का हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? नेटवर्क ही होता है। ठीक है, नेटवर्क, यह भी आप याद कर सकते हैं नेटवर्क। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा NETWORK। आगे लिखा NUCLEAR, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों न्यूक्लियर। क्या पढ़ा जाएगा? देखिए पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा कि क्या चीज़ पढ़ा जा रहा है। इसे पढ़ा जाएगा न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का हिंदी अर्थ क्या हो गया बच्चों? नाभिक हो जाता है। न्यूक्लियर मतलब नाभिक होता है। ठीक है, न्यूक्लियर। आगे क्या लिखा है बच्चों? NEGATE, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों निगेट। NEGATE इसे पढ़ा जाएगा निगेट। निगेट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों मना करना। क्या होता है? मना करना। ठीक है,
जैसे ही निगेट माई वर्ड्स, उसने मेरी बातों को मना कर दिया यानी नकार दिया, ठीक है। ही निगेट माई वर्ड्स, उसने मेरी बातों को नकार दिया। आगे लिखा है NATIONAL, इसे पढ़ा जाएगा नेशनल। NATIONAL नेशनल। नेशनल मतलब राष्ट्रीय। क्या होता है मेरे भाई? राष्ट्रीय होता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय गान होता है तो क्या बोलते हैं? नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। जैसे इट इज़ माई नेशनल एंथम, यह हमारा राष्ट्रीय गान है, ठीक है। आगे अगला शब्द है NEWSPAPER, इसे पढ़ा जाएगा न्यूज़ पेपर। NEWS न्यूज़, PAPER पेपर, इसे पढ़ा जाएगा न्यूज़ पेपर। न्यूज़ पेपर का हिंदी अर्थ होता है अखबार। न्यूज़पेपर मतलब अखबार होता है, ठीक है। न्यूज़ पेपर मतलब हो जाएगा अखबार। जैसे आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। आगे लिखा है NEIGHBOUR, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नेबर। NEIGHBOUR, इससे ध्यान रखिएगा, पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका स्पेलिंग कुछ अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन इसे पढ़ा कुछ और जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है? नेबर। नेबर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों पड़ोसी। नेबर मतलब पड़ोसी होता है। जैसे ही इज़ माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। ही इज़ माई नेबर, वह मेरा पड़ोसी है। आगे क्या लिखा है? NECESSARY, तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नेसेसरी, यानी NECESSARY नेसेसरी। नेसेसरी मतलब आवश्यक। नेसेसरी का अर्थ हो जाएगा बच्चों आवश्यक होता है। जैसे इट इज़ नेसेसरी फॉर मी, यह मेरे लिए आवश्यक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर मी, यह मेरे लिए आवश्यक है, ठीक है। आगे NEGOTIATE, इसे पढ़ा जाएगा निगोशिएट। क्या पढ़ा जाएगा मेरे भाई? नेगोशिएट। नेगोशिएट का क्या अर्थ हो जाएगा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएट, नेगोशिएट का अर्थ होता है बच्चों मोल भाव करना। क्या होता है? मोल भाव करना। जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पर कोई सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं कि मतलब आप इतना पैसा ले लीजिए, तो दुकानदार कहता है नहीं इतने में नहीं पड़ेगा, आप इतना दे दीजिए। ऐसे मोल भाव करते हैं ना, तो उसको नेगोशिएट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेगोशिएट, ठीक है। आगे अगला शब्द लिखा है NORMALLY, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों नॉर्मली। क्या पढ़ा जाएगा? नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली मतलब क्या होता है? नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से। नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से, ठीक है। नॉर्मली, नॉर्मली जैसे ही इज़ डूइंग हिज वर्क नॉर्मली, वह अपना काम सामान्य रूप से कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। NERVOUS नर्वस मतलब घबरा जाना। NETWORK नेटवर्क मतलब नेटवर्क। NUCLEAR न्यूक्लियर मतलब नाविक। NEGATE निगेट मतलब नकार देना। NATIONAL नेशनल मतलब राष्ट्रीय। NEWSPAPER न्यूज़पेपर मतलब अखबार। NEIGHBOUR नेबर मतलब पड़ोसी। NECESSARY नेसेसरी मतलब आवश्यक। NEGOTIATE नेगोशिएट मतलब मोल भाव करना। NORMALLY नॉर्मली मतलब सामान्य रूप से। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह सारे शब्द समझ आ गए होंगे। बहुत ही बेसिक तरीके से हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हों तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।